बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह तड़के से ही मां गंगा का स्नान शुरू हो गया था। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ का बहुत महत्व है। आज हम अपने पूरे परिवार के साथ नहा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है, पर बहुत मज़ा आ रहा है नहाने में। बुद्ध ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध अवतरित हुए पावन धरा पे, और उनके विचारों को आज भी दुनिया समझ रही है, सुनती है। उनके ही ज्ञान जो उन्होंने हमें दिया है उससे हम लोग फलफूल रहे हैं। और आज के दिन अगर हम यहाँ स्नान करते हैं तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें सिर्फ गंगा स्नान नहीं करना, हमें दो विचारों पर मंथन करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में धारण करने की आवश्यकता है। प्रथम हमारा विचार हो कि गंगा में हम श्रद्धा आस्था व्यक्त करते हुए गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है और इसका अपना प्राचीन पौराणिक काल से महात्म्य रहा है, इसलिए श्रद्धालु आज के दिन आके अपने पुण्य कमाना चाहते हैं। तो इस हेतु हमने पहले से तैयारियां कर ली थी। टोटल हम लोगों ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7 जोन और 19 सेक्टर में बांटा है। उसके सारे के प्रभारी हमारे राजपत्रित अधिकारी है, CCR से भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। आम चुनाव समेत किसी भी संवेदनशील परिस्थितियों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ होमगार्ड्स स्वयंसेवक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु उत्तराखंड राज्य से 2500 होमगार्ड्स की ड्यूटी निर्वाचन के लिए लगाई गई है, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ एवं चंपावत जनपद के होमगार्ड्स जाने हैं। पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात को डंपर द्वारा प्रेम नगर क्षेत्र में बिजली लाइन के कुछ खंभों तथा पेड़ तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। गनीमत यह रही कि दौरान कई तारों की चपेट में नहीं आया। स्थानीय निवासी भगवान सिंह ने बताया कि हड्डा कंपनी का इस मार्ग पर सड़क पेंटिंग का काम चल रहा है। बताया गया कि रात 1 बजे के आसपास यहां से गुजर रहे डंपर के कारण बड़ी फ्लक्चुएशन के साथ विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हाँ, रात को 1 बजे की घटना है ये, और अचानक यहाँ पर हमारे घर के सामने पत्रकार भगवान सिंह जी रहते हैं, उनको अचानक महसूस हुआ कि इतनी हलचल क्यों हुई। तो उठे हुआ उन्होंने तुरंत सब जगह फोन किया कि घर के बाहर मत निकलना कभी लोग, और उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी प्रशासन को सूचित कर दिया था। तो उस टाइम रात को किसी ने बताया हमको कि डंपर द्वारा ये घटना घटी है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में लोग कह रहे थे। तो उसके बाद तुरंत पत्रकार महोदय ने वहाँ प्रशासन को शिकायत की। तो रात को SDO साहब आए थे यहाँ पे। हाँ जी, रात को SDO साहब गाड़ी से आए थे यहाँ पे, देख के चले गए थे। तब से लाइट भी नहीं है, इस टाइम काम तो कर ही रहे लोग। आबादी ही रही है यहाँ पे, बहुत ही समझदार लोग रहे हैं। उन्होंने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत ही प्रशासन को इस चीज के लिए सूचित किया, जिस कारण से कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। और इसके लिए बहुत ही जागरूक जनता के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद ही ज्ञापित है। 4 धामों में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर पटरी से उतरी व्यवस्था सुधारने के संकेत मिले हैं। इसलिए प्रशासन ऋषिकेश में रुके श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के तौर पर जल्दी ही यात्रा मार्ग पर रवाना करने के प्रयास में जुट गया है। इसी के साथ बस ऑपरेटर्स की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश प्रशासन ने की है। एक पखवाड़ा भी यात्रा को पूरा नहीं हुआ है और लगभग 9.5-10 लाख के आसपास यात्रियों ने 4 धाम की यात्रा कर ली है, जो पिछले वर्षों से जस्ट डबल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब संख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हमें व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, लोगों को रोकना भी पड़ेगा, लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का बस एक मुख्य मैंडेट है, वो यही है कि यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए, जीवन अमूल्य है, उसकी कॉस्ट पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भगवानपुर थाना क्षेत्र के दादूबास और थाना बुग्गावाल क्षेत्र में नदी का सीना चीरकर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन जारी है। ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन को उसकी जानकारी ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे नजर आ रहे हैं। ऐसा खनन हो रहा है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और विगत माह में 3 FIR इसमें की गई हैं अज्ञात के खिलाफ, और लगभग 50 लाख का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। आगे भी इस पर कार्रवाई जारी रहेगी अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है।
रायवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लोडर वाहन से 43 पेटी शराब और बियर अवैध रूप से परिवहन होते हुए पकड़ी है। पुलिस ने लोडर वाहन के ड्राइवर को शराब और बियर की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमौली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूँ, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी।